अक्सर हमारे जीवन में इस तरह की सिचुएशन आती है कि कोई मुझे गलत ना समझ ले, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। हम अपनी सफाई देना शुरू कर देते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। सिर्फ इसलिए कि कहीं उसने मुझे गलत समझ लिया, वो उसने दूसरे से कह दिया, दूसरा मुझे गलत समझ लेगा और इस तरह बात फैल जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा? मैं कैसे समझाऊँगा? सबको कैसे समझा पाऊँगा? ये परिस्थिति हर आदमी के साथ अक्सर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है? आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो आदमी समझ जाएगा? देखिए, हर आदमी आपको समझ जाए, आपके व्यवहार को समझ जाए, आपके नेचर को, आपकी प्रकृति को समझ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आपने कोई काम किया, वो काम सही है या गलत है, वो आप जानते हैं ना। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आप गलत हैं, तो आपके लाख समझाने के बाद भी वो आपको गलत ही समझता रहेगा। जानते हैं ऐसे में क्या होता है? जब आप किसी को खूब समझा लेते हैं और वो आपसे जब दूर जाता है, जैसे ही आपके पास से हटेगा और किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, तो पहली चीज़ वो क्या बोलता है? वो यही कहेगा कि ऐसे समझा रहे हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या फ़ायदा हुआ आपके समझाने का? कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, जो समझदार है वो आपको गलत नहीं समझेगा और जो मूर्ख है उसको आप समझा नहीं पाइएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है इस लाइफ का। आप लाख विद्वान हो, लाख पढ़े लिखे हों, एक मूर्ख व्यक्ति को आप समझा ही नहीं सकते। एक बार एक बाघ कहीं जा रहा था, रास्ते में एक गधा घास चर रहा था। बाघ ने कहा कि देखो कितना अच्छा मौसम है, हरी हरी घास उगी हुई है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, तुम्हें ताज़ी घास खाने को मिल रही है। गधे ने कहा ये घास हरी नहीं है, ये नीली है, तुमको पता भी है। उसने कहा नहीं, घास हरी है। तो उसने कहा ठीक है, चलो राजा से पूछ लेते हैं। दोनों राजा के पास गए। बाघ ने कहा कि देखिए राजा, ये गधा कह रहा है कि घास नीली है, आप बताइए क्या घास नीली है? राजा ने कहा हाँ, घास नीली है। इतना सुनते ही गधा उछल पड़ा, बोला राजन, इस बाघ को सजा दीजिए, इसने मेरा समय नष्ट किया है इस चक्कर में। तो राजा ने कहा ठीक है बाघ, तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम कल से 3 महीने तक न किसी से बात करोगे, न कोई तुमसे बात करेगा, और अगर तुम बात करते पकड़े गए तो तुम्हारी सजा 3 महीने के लिए और बढ़ा दी जाएगी। इतना सुनते गधा उछलता कूदता वहाँ से चला गया। बाघ ने कहा कि राजा ये बताइए कि आपने मुझे सजा किस बात की दी है? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि घास हरी होती है। तो राजा ने कहा देखो, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिल रही है कि घास हरी है कि नीली है, तुम्हें सजा इस बात की मिल रही है कि तुम एक गधे से बहस कर रहे थे। तुम्हारी क्षमता कुछ और है, तुमको अपनी क्षमता नहीं पता। तुम्हें देश के लिए, राज्य के लिए काम करना है कि तुम्हें गधे से बहस करनी है। तुम गधे से बहस में जीत जाओगे, उसको समझा लोगे। यही बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, और जिसको समझना है वो समझ चुका है, चिंता मत कीजिए। लोगों की जो सोच होती है ना, वो धारणा होती है उनका बिलीफ होता है, वो उनकी जो सोच होती है, वो अपने बिलीफ को आपके कहने से नहीं बदलेंगे, ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि हर आदमी की जो सोच होती है वो उसका पर्सनल मैटर होता है, उसकी अपनी संपत्ति होती है उसकी सोच, वो अपनी सोच नहीं हटा सकता। और अगर आप उस सोच को हटाने की कोशिश करेंगे तो उसका ईगो आड़े आ जाएगा। एक बार एक किसान शहर गया, अपने बेटे के साथ वहाँ से घोड़ा खरीद कर लाया। तीनों पैदल पैदल चले जा रहे थे, आगे 4 आदमी बैठे थे। उन्होंने कहा देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा रखे फिर भी पैदल जा रहे हैं। किसान ने अपने बेटे को घोड़े बैठा दिया। आगे आके 4 आदमी फिर मिले, बोले कैसा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े बैठा है। बेटा उतर गया, उसने बाप को बिठा दिया। आगे 4 आदमी फिर मिले, उन्होंने कहा बताओ जरा कैसा बाप है, बेटे को पैदल दौड़ा रहा है और अपना खुद चढ़ के घोड़े बैठा है। उसने, किसान ने अपने बेटे को भी उसमें बैठा लिया। आगे 4 आदमी फिर मिले, उन्होंने कहा देखो जरा कितने निर्दयी लोग हैं, एक घोड़े पे 2-2 लोग बैठे हुए हैं। अब आप बताइए कि उस किसान को अब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकता वो, उसको अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहिए। लोग क्या समझ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक बिलीफ सिस्टम होता है ना आदमी का, जो एक मान्यता आदमी के अंदर होती है, उसको
बदलना या उसको सेटिस्फाई करना, उसको संतुष्ट करना किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। तो अगर आप किसी की मान्यता को तोड़ना चाहते हैं या अपनी सफाई देके, तो आप कर नहीं पाइएगा। कोशिश कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कर नहीं पाइएगा, वो आप वेस्ट ही जाना है। तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि सामने वाले ने आपको गलत समझ लिया, तो शांत रहिए, धैर्य रखिए, अपना समय और अपनी ऊर्जा बचाइए। हर व्यक्ति की हर बात पर रिएक्ट मत कीजिए। कोई गलत समझ ले, समझने दीजिए, वो 4 लोगों से कहेगा, कहने दीजिए। आपका जो समय और आपकी जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल कीजिए अपने आप को डेवलप करने में, अपना विकास करने में लगाइए। दूसरों को सफाई देते फिरेंगे, ज़िंदगी भर सफाई ही देते रहेंगे, उससे कोई लाभ हासिल होने वाला नहीं है। अब सवाल ये आता है, तो क्या किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए? इम्पॉर्टेंट बात है, करना चाहिए। कुछ रिश्तों में प्रेम होता है, विश्वास होता है, वहाँ पर आपको करना चाहिए। जहाँ आपको सामने वाले का प्रेम महसूस हो रहा हो, सामने वाले का विश्वास महसूस हो रहा हो, वहाँ आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। अपने परिवार में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार को सही गलत समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको करना चाहिए एक्सप्लेन, लेकिन परिवार के बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार आपका एक निजी दायरा है, आपको उसकी रक्षा करनी है, इसलिए आपको अंदर एक्सप्लेन करना है, बाहर एक्सप्लेन नहीं करना है। बाहर तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं है, समय खराब होगा, एनर्जी खराब होगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ये याद रखिए कि जहाँ आपको प्रेम महसूस हो, जहाँ आपको विश्वास महसूस हो, वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। हो सकता है घर के बाहर कुछ लोग ऐसे हों जो आपसे बेहद प्रेम करते हों, वहाँ ज़रूरत पड़े तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, लेकिन किसी को संतुष्ट करने के लिए एक्सप्लेन मत कीजिए, कभी मत कीजिए। ध्यान रखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि सबकी गलतफहमी दूर करना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान रखिए, आज के बाद से कभी भी अगर आपको लगे कि एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है, तो ध्यान से पहले सोचिएगा, धैर्य रखिएगा, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, सोचिएगा। अगर आपको उसके बाद भी ज़रूरत लगे कि नहीं यहाँ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो ही करिएगा, केवल सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए या कहीं वो किसी और से जाके कुछ कह ना दे, इसलिए उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है अनुपम श्रीवास्तव और मैं इस चैनल पर जीवन को सरल बनाने वाले वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए, मिलते रहेंगे।